नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी डीएनएस में कैंपस टूर का हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है, आप सब जानते हैं। और उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम लखनऊ विश्वविद्यालय के सेकंड कैंपस में हैं, जहां पे लॉ के कोर्सेज चलते हैं। और हमारे साथ ये 5 ईयर्स या कह सकते हैं कि बीएलएलबी के छात्र हैं, जो इनकी पढ़ाई यहाँ चल रही है और उन्होंने अपना एडमिशन लिया है, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। तो इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये यहाँ तक कैसे पहुँचे, किस प्रकार इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की, साथ ही साथ जब ये यहाँ के स्टूडेंट हो चुके हैं तो यहाँ फैसिलिटी किस प्रकार है लॉ के छात्रों के लिए, पढ़ाई का माहौल कैसा है, बाकी चीज़ों को हम जो है इन छात्रों से जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा, आप लोग का अपना-अपना परिचय आप लोग बताएँगे और आप लोग कहाँ-कहाँ से हैं, ताकि जो नए एस्पिरेंट है वो भी जान सके कहाँ-कहाँ से लोग यहाँ पढ़ने आते हैं। तो शुरुआत मैं आपके यहाँ से करता हूँ कि आपका नाम और आप कहाँ से आए हैं? सर मेरा नाम सात्विक जायसवाल है, मैं जौनपुर से। जौनपुर से, सर मेरा नाम अमन कुमार मौर्य है, मैं सुल्तानपुर से हूँ। सुल्तानपुर से आप हैं, मेरा नाम दिव्यांश मिश्रा है और मैं गोंडा से। गोंडा से आप हैं, मेरा नाम निखिल चौहान है और मैं औरैया से हूँ। आपका मेरा नाम आदित्य नारायण द्विवेदी है, मैं हरदोई से हूँ। हरदोई से आप हैं, मेरा नाम सक्षम त्रिवेदी है, मैं सीतापुर से। जी मैं सुदीप विद्या गुप्ता, मैं अयोध्या से हूँ। अयोध्या से हैं। तो इस प्रकार आपने ये जान लिया कि कहाँ-कहाँ से लोग यहाँ पढ़ने आते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सात्विक और अमन, कि अगर किसी भी एस्पिरेंट को अगर लखनऊ विश्वविद्यालय में आना है, बीएलएलबी करना है, तो उनको तैयारी किस प्रकार शुरू करनी चाहिए? क्या-क्या पढ़ के आना चाहिए? आप बताइए, सात्विक जी। बेसिकली बीएलएलबी कोर्स में ज़्यादातर लीगल बैकग्राउंड से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो वेरी करता है साल दर साल की, मतलब इंट्रेंस का जो पेपर होता है वो वेरी करता है। जैसे इस साल क्या हुआ कि जीएस से जनरल साइंस से ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, हुँ। स्पेशली बायोलॉजी से। इस बार हाँ 24 में हाँ 24 में। और बाकी लीगल में से थोड़े बहुत आए। रीजनिंग मैथ जो है रीजनिंग कह में सकते भी हैं। इक्वल पोर्शन में आया था, हुँ। लेकिन जो उसका रेशियो था, जीएस का रेशियो था, वो थोड़ा ज़्यादा था। ज़्यादा था। तो आपका मार्क्स कितना था यहाँ पे आया था? मार्क्स मेरा था 118। 180 और आपका रैंक? 118। अच्छा 118 हाँ नंबर। 118। और आपका रैंक कितना था? 61 रैंक था। 61 रैंक था। तो आराम से आपको मिल गया हाँ मुझे एडमिशन आराम से और मिल आपको गया। हॉस्टल भी मिल गया है। हॉस्टल आप बताइए अमन, आपको क्या लगता है क्या-क्या टॉपिक्स पढ़ के आना चाहिए? जीके जीएस बेसिक आपको पता होना चाहिए, हुँ। रीजनिंग थोड़ा बहुत आना चाहिए, मैथ्स बहुत कम ही पूछता है। बाकी करंट इवेंट में थोड़ा बहुत चल रहा है, अवार्ड्स जो दिए जाते हैं हुँ। बस। वो सब चीज़ें हैं। आप भी लोग अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करिए भाई, कि अगर किसी भी एस्पिरेंट को तैयारी करनी है तो क्या-क्या पढ़ना चाहिए? जनरल नॉलेज पढ़ लेनी चाहिए, हाँ। बहुत सिंपल वे में। जो लूसेंट की जनरल नॉलेज आती है वही, जो लूसेंट, मैंने तैयारी की थी। और मैथ हमको पढ़ना चाहिए, बेसिक मैथ जो होता मैथ, है। रीजनिंग और रीजनिंग पढ़ना चाहिए। और करंट अफेयर यूट्यूब के वीडियो देख लो तो निकल जाता है, निकल ज़्यादा जाते हैं। प्रॉब्लम। आपका क्या कहना है कि आपके हिसाब से क्या-क्या पढ़ के आना चाहिए यहाँ के एंट्रेंस को निकालने के लिए? मेरे हिसाब से जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि मैथमेटिक्स पढ़नी है तो वो एक हाई लेवल पे चले जाते हैं, जबकि उतना पढ़ना नहीं होता। जनरल नॉलेज में अगर हिस्टोरिकल पोर्शन पूछना है हुँ। तो बहुत पीछे ना जाओ, जो जनरली पूछते हैं 6, 7 और 12 तक, उतने क्वेश्चन करने चाहिए। और लीगल पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये ना सोचेंगे इस साल जनरल नॉलेज आया तो अगले साल भी आएगा। हाँ, वो वेरी लीगल, करता है, उन्होंने हाँ, साथी ने बताया वेरी करता रहता है। आप लोग ज़रा बताइए कि यहाँ का पेपर का पैटर्न क्या होता है? मतलब जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है, टाइमिंग वगैरह, थोड़ा-सा इधर आप आ जाइए। थोड़ा-सा आप इधर कैमरे को लेके चले आइए। आप बताइए, क्या मतलब पूरा पेपर का यहाँ का पैटर्न किस प्रकार है बीएलएलबी का? जी पेपर का पैटर्न तो जिसमें जैसे उसमें जो सिलेबस दिया हुआ है, जैसे हमारे पास इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथ है, लीगल स्टडीज़ है, फिर उसके बाद में और जनरल साइंसेस के क्वेश्चन है। हुँ। ऐसे हमारे पास सिलेबस तो उसमें दिया है और ये भी बताया कि इतने क्वेश्चन उसमें आएंगे, लेकिन उस प्रकार से पेपर का पैटर्न रहता नहीं है। पेपर हर बार वेरी करता है। जैसे इस बार हमने पेपर दिया तो उसमें जीएस हाँ क्वेश्चन जीएस ज़्यादा थे। जीएस के पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। हुँ। जैसे भाई ने बताया कि बायोलॉजी के सेक्शन से क्वेश्चन ज़्यादा थे और मैथ के सेक्शन से एक क्वेश्चन था। तो उस प्रकार से पेपर का पैटर्न वेरी करता है। और आपको अगर पढ़ना है तो फिर आप लूसेंट उठाइए, लूसेंट में जितने भी चीज़ें हैं वो पढ़ लीजिए, थोड़ा सा जनरल साइंस पढ़ लीजिए। मैं कहूँगा कि जनरल साइंस में बायो के सेक्शन से आप पढ़िए, रीजनिंग में आप फोकस करिए और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पर ज़्यादा फोकस करिए, जिससे कि रीजनिंग का पोर्शन आपका जो जितना भी क्वेश्चन आता है हुँ, हुँ। वो आपका कवर अप हो पाए। और मैथ जो है, मैथ में आपको उतना हाई लेवल नहीं पढ़ना है, आप जितना बेसिक पढ़ेंगे बेसिक से आपका हो जाएगा। और जनरल साइंस से लगातार जो आपके करंट अफेयर चल रहे हैं उस पर भी नज़र बनाए रखिए। जितने पुरस्कार मिलते हैं इन सब पे बाकायदा नज़र बनाए रखिए, जिससे कि पेपर को टैकल करने में हमें आसानी हो। आसानी होगी। आपका मार्क्स कितना था यहाँ पे? जी मेरा यहाँ पे 22 रैंक था। 22 रैंक था। जी और मुझे याद है कि जब हम कैंपस का रिव्यू ले रहे थे, तो आप ही ने शायद कहा था कि सर जीएस जो आपने एक जो है शब्द हाँ कहा, वाक़ई जीएस इस बार ज़्यादा क्वेश्चंस जो है हाँ आए थे। जीएस इस बार मैंने उसको रेक्टिफाई भी किया था, वो कम से और कम। कहीं न कहीं आप लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जीएस इतना हाँ ज़्यादा पूछा है जनरल साइंस, जी जो कि आमतौर पे होता नहीं है। और जहाँ भी हम लोग लॉ की बात आती है, वहाँ पे मन में आता है कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, पॉलिटी आएगा, लेकिन थोड़ा-सा अनएक्सपेक्टेड रहा। फिर भी ये जो है अच्छा आपका रैंक है। आप कुछ कहना चाहते हैं तैयारी को लेकर के?
जी, तैयारी के लिए ऐसा कुछ फिक्स पैटर्न तो नहीं है यहाँ का, हर चीज़ वेरी करती रहती है। तो जीएस जीके पढ़ लें, थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखना ज़रूरी है। ज़रूरी है क्योंकि कब जी, भाई हो सकता है कि कब अगले क्या साल आ आ जाए जाए। कुछ कहा नहीं जा हाँ, सकता। मतलब ओवरऑल ये कह सकते हैं कि जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ आप लोग का यही पॉइंट ऑफ व्यू कि सब चीज़ पढ़ के आना चाहिए, थोड़ा ठीक बहुत है? लैंग्वेज भी आना चाहिए, बेसिक में। लैंग्वेज लैंग्वेज के भी क्वेश्चन 2-4 हिंदी क्वेश्चन शायद आए थे। कभी-कभार वो इस बार इंग्लिश 3 क्वेश्चन आए थे। इंग्लिश वो इंग्लिश ग्रामर के रहे होंगे। बेसिक बेसिक ग्रामर बेसिक अगर ग्रामर आपने के। बेसिक ग्रामर पढ़ी तो आप इजीली उस क्वेश्चन को कर अच्छा, यहाँ पे फीस आप लोगों ने कितना दिया था लगभग अप्रॉक्स? 27,000 पर तो सेमेस्टर सभी के होती लिए है। सेम था या जी, कुछ अलग है? सभी सभी के लिए तो ये सेम। एक सेमेस्टर का है। एक सेमेस्टर। ये सेल्फ फाइनेंस जो है जी, कोर्स है। जी, सेल्फ जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि ये ड्रेस पहन के आए हैं, आप ड्रेस नहीं पहने हैं, ये पहने हैं। तो यहाँ मतलब ड्रेस कंपल्सरी है या फिर नहीं, ड्रेस कोई कंपलसरी यहाँ पे कंपल्सरी नहीं है? कंपलसरी नहीं आपके ऊपर है। हाँ। जैसे अभी आपने बताया कि आप लोग कहीं विजिट पे गए थे, हाँ, वो जेल विजिट में तो तो यहाँ क्या पे आप उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए हमको? यहाँ पे जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी में काफ़ी कमिटीज़ चलती हैं हुँ। कि जेल विजिट करवाती है, वर्कशॉप करवाती है, जिसके तहत हम पॉक्सो पॉस की गहन जानकारियाँ देते हैं और जाते हैं। तो उस कमेटी में जो जुड़ा रहता है, जब वो वर्कशॉप कंडक्ट करवाती है वो कमेटी, तब हमको इस ड्रेस कोड में जाना तो जब पड़ता आप है। गए थे तो वहाँ मतलब किस तरह की एक्टिविटीज़ हुई जैसे अगर आप मतलब बताना चाहें तो? जेल विजिट पे हम गए थे जिला कारागार लखनऊ में। हुँ। तो वहाँ पे हमने काफ़ी कैदियों से वार्तालाप किया, हुँ। वहाँ की जो उन कैदियों को मिल रही मूल सुविधाओं के बारे में जाना, वहाँ की जेलर से हमने वाद संवाद किया और सर्वे भी किया कि और जो उनको जारी जो सुविधाएं हैं, हुँ। और जो इम्फेसाइज किया हमने, जो हम जिस पर्पज़ से गए थे वो थी विधिक सहायता। तो हमने वहाँ के मतलब जो कैदियों के बारे में पूछा, उनसे पूछा भी कि विधिक सहायता के बारे में, उनके बारे में पूछा हमने उनसे, ये बेसिक यही था। मतलब एक तरह से आप लोगों की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकली ये जो है प्रोग्राम जो है कराए जाते हैं कि आप लोग विजिट करें, देखें चीज़ों को पहले से ऐसे। चलिए अच्छी चीज़ है। मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि मेबी आप में से कुछ लोग अलग-अलग बैकग्राउंड के रहे होंगे। इट्स मीन किसी का हिंदी माध्यम रहा होगा, किसी का इंग्लिश माध्यम रहा होगा। तो हिंदी माध्यम के कोई आप लोग में से कोई छात्र है? आपका हिंदी माध्यम रहा और किसी का? आपका रहा है। तो आप बताइए कि क्या लगता है आपको कि अगर मान लीजिए चूँकि आप हिंदी माध्यम से पढ़ के आए, तो यहाँ जो पढ़ाई हो रही है, किस भाषा में हो रही है? इंग्लिश में हो रही, बाइलिंगुअल हो रही, दोनों हो रही। बाइलिंगुअल दोनों मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि पहले आपको 1-2 महीने दिक्कत पड़ेगी, उसके बाद आप मतलब कंफर्टेबल हो आदत बन जाएँगे। जाएगी कह आदत सकते हैं, बन धीरे-धीरे। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई बाकी क्लासेस का टाइमिंग यहाँ पे क्या है? कब से कब तक चलता है? क्लासेस 11 से 2 चलती हैं, हुँ, नॉर्मल। 11 से 2 हाँ, चलता है। हाँ। आप बताइए आप कहाँ से हैं? बता रहे थे अभी आप? मैं औरैया से हूँ। औरैया से आप हैं। तो आप जिस उम्मीद के साथ लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन लिए थे, हुँ। तो सब कुछ आपके हिसाब से सही चल रहा है या कुछ आपको लग रहा है कि हाँ, कुछ जो है कुछ कमियाँ हैं जिसको पूरी की जा सकती हैं, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? नहीं, फैसिलिटीज़ में या पढ़ाई-लिखाई के पहले एनवायरनमेंट सबसे में? पहले डिमांड होती है हर स्टूडेंट की कि मुझे प्रोफ़ेसर्स अच्छे मिल जाएँ। हुँ, लॉ का कोई सब्जेक्ट है उसके प्रोफ़ेसर मिल जाएँ। अच्छे तो से पढ़ाएँ। हाँ, हाँ। तो मुझे जो प्रोफ़ेसर मिले हैं वो मोर देन इनफ है। जी, जितनी नॉलेज हमें चाहिए नहीं होती उससे ज़्यादा देते हैं, जुडिशरी के बारे में भी बताते हैं और डे बाय डे बताते रहते हैं तुम्हें आना क्यों है, मोटिवेट करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। कोई भी इंग्लिश के टीचर हों, सोशियोलॉजी के हों, कोई भी कॉन्सेप्ट को अगर हिंदी माध्यम के ये हैं तो नहीं आ रहा तो वो दोबारा वही चीज़ हिंदी में भी बोलें। हिंदी में बोलें। तो अब आया समझ में 2 बार पूछेंगे तब जाएँगे। बाकी का टीचर्स का बिहेवियर बहुत अच्छा रहता है स्टूडेंट के प्रति, मोर देन इनफ। ये बढ़िया है क्योंकि कहीं न कहीं अगर टीचर कोऑपरेट कर रहा है तो फिर आप लोग को और मोटिवेशन मिलता है और आप लोग भी आगे बढ़ते हैं और कहीं न कहीं ये बहुत ज़रूरी है, जो है छात्रों और शिक्षक के बीच में जो ये कोऑर्डिनेशन करना। कुछ और आप लोग बताना चाहते हैं अपने लॉ फैकल्टी के बारे में? कोई कुछ अगर आप लोग को लगता है आप कुछ बोलना चाहते हैं लॉ फैकल्टी के बारे में अपने? थोड़ा-सा इधर आप आ जाइए। जी, लॉ फैकल्टी के बारे में क्या है कि जो भी बच्चे इंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं वो इंट्रेंस की तैयारी करें। आपका चैनल भी है, उससे भी तैयारी करें। आपका चैनल अच्छा तैयारी करवाता है, मैं उससे भी तैयारी किया हूँ, तो उससे तैयारी करें। और आप जो भी एक्सपेक्ट आप करेंगे कि हाँ, एक लॉ स्कूल से जो भी मिले वो लखनऊ विश्वविद्यालय में पूर्ण रूप से देता है। जैसे हमें कई तरह के समाज में जाने का, जैसे जेल में जाने का, जैसे उन्होंने गाँव में बताया। जाने का, तो इस सब जाने का मौका भी देता है। हमें अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाने का भी मौका देता है, और जो एकेडमिक है उसमें भी प्रोफेसर्स काफ़ी अच्छे हैं, जैसे उन्होंने बताया। तो किसी भी प्रकार की दिक्कत लखनऊ विश्वविद्यालय में मुझे दिखाई नहीं दी। तो ये एक जैसे हमारा नेशनल लॉ स्कूल भले नहीं, लेकिन स्टेट की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है, तो आने में इसमें कोई परेशानी नहीं है। बहुत अच्छा लॉ स्कूल है। बढ़िया कुछ चल रहा है सभी। आप लोग कुछ बताइए भाई, आप लोग तो जो है डीएनएस के स्टूडेंट रहे, पढ़ाई किया आप लोगों ने, तो कुछ आप लोग फीडबैक देना चाहेंगे जो नए छात्र हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं? कुछ मैसेज है आपका सात्विक, फिर आप बताइए अमन? जैसे हमने तो मुझे तो याद है कि जब हम उस दिन आए थे रिव्यू लेने तो कुछ आप पढ़ाई-वढ़ाई कर रहे थे। मुझे वो भी याद है सेकंड कैंपस में ओल्ड कैंपस में। तो कुछ कहना चाहते हैं आप प्लेटफ़ॉर्म के बारे में? प्लेटफॉर्म जी आपका वो काफ़ी हेल्पफुल है। मैंने भी डीएनएस स्टडी से पढ़ाई की थी, और मैंने क्रैश कोर्स भी परचेज़ किया था। तो एट द मोमेंट मैंने सीयूटी की तैयारी की थी, जो कि निकला नहीं था।
तो आधा मुझे मतलब उसका सिलेबस पता चल ही गया था कि एलयू के एंट्रेंस में क्या आएगा। तो और बाद में आपके चैनल से काफ़ी हेल्प भी मिली थी मुझे। पढ़ाई किया था आपने? चलिए आप अमन, आपका तो फिर हम लोग ने इंटरव्यू भी एक किया था। स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करने के लिए एक हुँ। पार्टिकुलर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आप लोग का जो प्लेटफॉर्म है डीएनएस, हुँ। ये काफ़ी हेल्प करता है। जो कोर्सेज लाते हैं इसमें टेस्ट रहते हैं जो कि एंट्रेंस में बहुत ही मददगार साबित हाँ, होता है। कहीं न कहीं टेस्ट जो है इम्पोर्टेंट होता है जी किसी जी। भी सेगमेंट में। अगर आप कहीं की तैयारी कर रहे हैं, तो टेस्ट से कहीं न कहीं खुद का एक मूल्यांकन होता है कि हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं, कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितना सही, कितना गलत हो रहा है, ताकि उस पे काम जो है करते हैं। हाँ, एक तरीके के पीवाईक्यूज रहते हैं, आप लोग सॉल्व करवा देते हैं मोस्टली। हुँ। अच्छा एक चीज़ और आप लोग जो है क्योंकि ऑन द कैमरा चीज़ें हैं, यहाँ का जब एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो पेपर तो मिलता नहीं क्वेश्चन पेपर। नहीं, पेपर क्वेश्चन नहीं पेपर मिलते। सबमिट हो जाता है, ये आप लोग सभी जानते हैं। तो कहीं न कहीं बच्चों के मन में रहता है कि सर पेपर क्यों नहीं देते हैं? जब हम लोग तैयारी करवाते हैं, तो पूछते हैं कि सर वहाँ का प्रीवियस ईयर पेपर दीजिए। तो जब पेपर मिलता नहीं तो पेपर कहाँ से दिया जाए? ठीक है। चलिए तो ये बातचीत का छोटा-सा एक दौर था इन लॉ के छात्रों के साथ और मुझे उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि अगर आप भी यहाँ आने वाले हैं तो ये वीडियो आप सबके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया।